गुड आफ्टरनून क्लास। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग इश्यूज ऑफ बिजनेस एथिक्स, उसके बारे में करेंगे। ठीक है, कि बिजनेस में कौन कौन से इश्यूज हैं जो अराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है फंडामेंटल इशू, डाइवर्सिटी इशू, कंप्लायंस एंड गवर्नेंस इशू, टेक्नोलॉजी इशू एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू। तो फर्स्ट हम करते हैं फंडामेंटल इशू। फंडामेंटल जो बेसिक इशू जो है आजकल जो बिजनेस जो है फेस कर रहा है वो ट्रस्ट है एंड इंटेग्रिटी है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आइडिया ऑफ कंडक्टिंग योर बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस अफेयर को आपने ऑनेस्टी के साथ करना है और पूरी कमिटमेंट के साथ करना है, हर एक कस्टमर को फेयरली ट्रीट करना है। बट आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रॉफिट का देखती है, वो कस्टमर्स को नहीं देखती। बट पहले क्या था कि कस्टमर को किंग माना जाता था मार्केट, बट अब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका मोटिव यही है कि उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट कमाना है किसी भी मीन से। वो अपने कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ है ना डिस्ट्रस्ट के साथ उनको अच्छी क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी का कहकर प्रोडक्ट उनको बेच देते हैं। ठीक है, तो ये एक गलत बात है, ये एक एथिकल इशू है कि आप अपने कस्टमर को प्रॉपर उनका ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, अच्छे प्राइस पर दो, जो उनके लिए जो उनकी है ना उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी ना हो, ऐसा प्रोडक्ट दो आप अपने कस्टमर को। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपके बीच में और आपके कस्टमर के बीच में, आपकी कंपनी के बीच में और आपके कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप होगा, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होगा, तो आपकी ही कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सक्सेस पर जाएगी। तो आपकी ही कंपनी को सक्सेस मिलेगा अगर आपके कस्टमर्स आप में ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो आपने जो भी डीलिंग्स करनी है उसको ट्रस्ट के साथ करना है, पूरी कमिटमेंट के साथ करना है, हर एक कस्टमर को फेयरली ट्रीट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर में है ना डिफरेंशिएशन करो, ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, ये एक इशू है, हो जाता है ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी का। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इशू। अब जो कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, तो एमएनसीज में बहुत सारे कॉर्पोरेशन हैं जो उनका डाइवर्स पूल है, वहाँ पर बहुत सारे रिलीजन से, बहुत सारे ना डिफरेंट कल्चर के लोग काम करते हैं एक एमएनसीज में। वहाँ पर साउथ के का लोग भी काम करेंगे, नॉर्थ के, ईस्ट के ना, ये सारे काम करेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उनमें एक डिवर्सिटी इशू आ जाता है कि उनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है, उनमें कल्चर के डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनके ओपिनियंस, उनके है ना बिलीव्स, वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ उनमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि एक बंदा दूसरे बंदे की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता है ना। अब मान लीजिए इंडिया एक ना कंपनी है इंडिया में, वहाँ पर आप जो है वो सारे कल्चर्स के, सारे रिलीजन के, सारे कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो। तो वहाँ पर एक बंदा हिंदी बोल रहा है, दूसरा फ्रेंच बोल रहा है, तो दोनों में क्या है, एक लैंग्वेज बैरियर आ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। फ्रेंच वाले को हिंदी नहीं समझ आएगी, हिंदी वाले को फ्रेंच नहीं समझ आएगी। तो वहाँ पर एक डिवर्सिटी आ जाती है, उनके बीच डिवर्सिटी का इशू आ जाता है कि उनकी रिलीजन डिफरेंट होने की वजह से, उनका कल्चर डिफरेंट होने की वजह से, ओपिनियन, मेथड, लैंग्वेज, जो सारे जो उनकी डिफरेंट होने की वजह से, और जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, एक इश्यूज अराइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लायंस एंड गवर्नेंस इशू। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्लायंस एंड गवर्नेंस इशू। बिजनेस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है ना, सेंट्रल की सेफ्टी रेगुलेशन है, फिजिकल मॉनेटरी रिपोर्टिंग लॉज है, ये सारी चीज़ों को वो प्रॉपरली फॉलो करें। बट क्या है, बिजनेस क्या है, वो अपने प्रॉफिट के लिए इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अपने ही बेनिफिट देखते हैं। वो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक इशू है कि वो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो एक इशू राइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इशू। टेक्नोलॉजी इशू कैसे बनता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो डे टू डे चेंज होती रहती है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ही है जिसमें सारे मेथड, प्रोसेस, टूल्स जो है ना वो होते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो डे टू डे चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से इश्यूज अराइज हो जाते हैं कि ठीक है, कि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू एथिकल इशू जो है वो अराइज हो जाता है।
ठीक है कि इस जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वो एक्सप्लॉइट वर्कर जो मशीन्स पर काम कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है, न्यू फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट कर देती है ना, फाइनेंशियल लार्ज एंटरप्राइजेस को मैनिपुलेट करती है, डैमेजेस करती है इन्वायरमेंट को, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है सोसाइटी को और बिजनेस एंड क्रिएट करती है पोटेंशियल फॉर न्यू एथिकल प्रॉब्लम। ठीक है, न्यू एथिकल प्रॉब्लम राइज हो जाती है, सारे एथिकल इशू जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, तो जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से एथिकल इश्यूज अराइज हो जाते हैं। ठीक है, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है जो मशीन्स पर है, न्यू मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट है वो रेज हो जाती है, तो ये सारे हैं टेक्नोलॉजिकल इशू। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू। इसमें क्या होता है कि बिजनेस एथिक्स में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि कोई आपकी जो प्रॉपर्टी है कॉपीराइट्स ले लेता है आपके मटेरियल का ना, रिटर्न में सॉफ्ट आपकी जो आपका रिटर्न मटेरियल जो है उसका कॉपी कर लेता है, उसको सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेता है, फिल्म को, वीडियो को, है ना, उस चीज़ को अगर वो कॉपी कर लेता है, वो चीज़ जो है बिना किसी परमिशन के। ठीक है, आपके पास आपका ट्रेडमार्क है, आपका कोई भी आपका फिल्म है आपकी, तो वो चीज़ अगर कोई दूसरा पर्सन कॉपी कर लेता है आपकी परमिशन के बिना, तो वो एक इशू राइज हो जाता है कि वो इकोनॉमिक्स जो राइट है उनको वॉलेटाइल करा है। तो ये एक इशू हो जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी बंदा जो है वो आपके कॉपी कर रहा है आपके मटेरियल की, आपकी जो भी आपका है ना होगा, आपका ट्रेडमार्क, आपका बिजनेस का नेम, जो सारा, तो ये चीज़ एक एथिकल इश्यूज अराइज करती है। ठीक है, तो क्लास आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना है। थैंक यू क्लास।